हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DIT+P की जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए जो इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर नेक्स्ट देने की सोच रहे हैं। क्योंकि अभी वैकेंसीज़ भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं, PRT, PGT, TGT, ये मतलब सभी टीचर्स की वैकेंसी भी आ चुकी हैं एंड नॉन टीचिंग भी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी के लिए हैं जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, इसके आप डेट भी देख सकते हैं, ये 6 मार्च 2025 को ही ये रिलीज़ हुआ है। इनकी वेबसाइट पे ही रिलीज़ हुआ है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं, कुछ आपको पता होंगे और कुछ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको सबसे मैंडेटरी तो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, जो कि इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो वो तो कंपलसरी है ही। इसके अलावा आपका जो आईडी प्रूफ है वो ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। और आपको पेन ले जाने की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन और पेपर वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में खुद ही वो लोग प्रोवाइड करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल का आपका एग्ज़ाम है, तो उसी हिसाब से इसकी ड्यूरेशन जो है वो पता लगेगा कि 2 घंटे का है या 3 घंटे का एग्ज़ाम है आपका। आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, वो भी 0.25 की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसमें आपकी वेबसाइट भी दे रखी है यहाँ पे DIISP.delhi.gov.in, क्योंकि ये दिल्ली की वेबसाइट है तो इसी पे आपको एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल है वो है दे रखा है इन्होंने। जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब देखो कोविड तो है नहीं, बट फिर भी इसके जो नॉर्म्स हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलो अभी करने हैं, मतलब जब ये एग्ज़ाम हो रहा है ना 2025 में, तो अभी तक तो फॉलो हो रहे हैं। कुछ सेंटर्स में हो सकता ना हो, बट कुछ सेंटर्स पर अभी भी फॉलो हो रहे हैं। अब क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, हम सबको पता है, तो कुछ इसमें आइटम्स हैं जो कि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। तो हो सके तो आप अपने घर पर ही छोड़ के जाइएगा उसको, मतलब आपको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा, कुछ सेंटर्स में हो सकता है अच्छा अरेंजमेंट हो, बट मोस्टली सेंटर्स में अच्छा अरेंजमेंट नहीं होता कि आपकी इन चीज़ों को वो सेफ्टी से रख सकें। तो जो प्रोहिबिटेड जो ऐसे आइटम्स हैं जो कि अलाउड नहीं हैं, वो आइटम्स हैं यहाँ पे सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, कैलकुलेटर, ये सभी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, ये भी नहीं अलाउड। इवन आप वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग भी नहीं ले जा सकते वहाँ पर। इवन बेल्ट भी अलाउड नहीं है। और ख़ासकर गर्ल्स के लिए रिंग, ईयरिंग्स, नोज पिन, चेन, नेकलेस, इवन आपका मंगलसूत्र भी अलाउड नहीं है एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मतलब मैरिड हैं, तो सभी को बहुत ज़रूरी होता है मैरिड में कि आप मंगलसूत्र पहने, ये आपका रिचुअल है। इवन चूड़ा आप पहने, तो ये भी आपका अलाउड नहीं है। तो बेहतर रहेगा कि आप घर पर ही मंगलसूत्र या फिर इस तरह के कोई भी जो ज्वेलरी है, इसे घर पर ही आप रख के जाएं फॉर द सेफ्टी साइड। तो आप किसी भी तरह का जो ब्रेसलेट है, रिस्ट वॉच है, ये नहीं ले आ सकते अंदर। आप किसी भी तरह का मेटेलिकल जो आइटम्स हैं ये भी नहीं ले आ सकते। इवन वाटर बॉटल, अगर वाटर बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट है तो ही अलाउड है, बाकी आप अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सभी हमारे सेफ्टी साइड के लिए है। मतलब अगर आप की किसी भी किसी भी तरह की चीटिंग की कोई गुंजाइश ना रहे, ये इसलिए किया गया है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे आपका ड्रेस कोड भी दे रखा है, देखा जाए तो आपको हाफ स्लीव का पहन के जाना, लाइट क्लोथ होने चाहिए, बिना किसी बटन के, ब्रोच के, फ्लावर के, मतलब कोई भी हैवी कढ़ाई का डिज़ाइन या कोई भी फ्लावर का जो ब्रोच होता है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए।
एंड पैरों में सिंपल स्लीपर या हिंदी में कहें सिंपल चप्पल होना चाहिए। आप लो हील्स की सैंडल भी पहन सकते हैं, बट लड़कियां जैसे बैली पहनती हैं या लड़के शूज़ पहनते हैं, बैली एंड शूज़ भी अलाउड नहीं हैं। बाय चांस आप पहन के गए बैली एंड शूज़ तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में उतारने पड़ेंगे अगर आप एग्ज़ाम में देना चाहते हैं तो। क्योंकि देखा गया है कि जो बच्चे मतलब बिना जानकारी कैसे पहन के आ जाते हैं तो उनको उतारने पड़ते हैं। और कुछ सेंटर्स में ये भी देखा गया था कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप फुल स्लीव के पहन जाएंगे, फोल्ड कर लेंगे, तो फोल्ड करना भी अलाउड नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ छोटी सी जानकारी, एंड आई होप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता होगा कि क्या है ये उनका इंस्ट्रक्शंस है, तो आप उसी हिसाब से जाएंगे। आप वहाँ पे जाके मतलब बहुत ही आप अनकॉन्शियस नहीं होंगे कि आप क्या करें क्या नहीं करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।